उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजराना जरूरी है। कल सचिन पायलट, डोटासरा सहित पूरी कांग्रेस की फौज ने बाड़मेर की धरती से अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा दिया और बीजेपी को भी एक बड़ा मैसेज दे दिया कि हमसे टकराओगे तो आपको महंगा भी पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कल सचिन पायलट को लेकर रही। क्या अब ये मानकर चले कि अशोक गहलोत और वसुंधरा गुजरा हुआ वक्त है, आने वाला जमाना सचिन पायलट और भजन लाल शर्मा का होने वाला है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात के अंदर बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। एक तरफ नेता अशोक गहलोत को अब नजरअंदाज करने लगे हैं, तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी के नेता नजरअंदाज करने लगे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि गहलोत और वसुंधरा का जमाना जा चुका, वो वक्त अब गुजर चुका। अब आने वाला जमाना भजन लाल शर्मा और सचिन पायलट का होने वाला है। इसीलिए तो जो सईद अंसारी अशोक गहलोत खेमे के नेता माने जाते हैं, काफी लंबे समय तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो उस दीवार को तोड़कर, गहलोत खेमे वाली दीवार को तोड़कर कल जब जोधपुर एयरपोर्ट पर सचिन पायलट पहुंचे तो सईद अंसारी, ओमकार वर्मा, गीता बरोड़ सहित कई कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के स्वागत के लिए पहुंच गए। शायद वो नेता अब समझ चुके हैं कि गहलोत गुजरा हुआ वक्त है, आने वाला जमाना सचिन पायलट का है। और इसीलिए तो मैं वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम ले रहा हूं कि बीजेपी के नेता उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि जब वसुंधरा राजे सिंधिया राज्यपाल के साथ श्री बागड़ महिला महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव के अंदर पहुंचती हैं, तो बीजेपी के सत्ता और संगठन के सारे नेता वसुंधरा राजे सिंधिया को नजरअंदाज कर देते हैं। आप देखिए, एक भी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया के पास उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचता है जिस कार्यक्रम में राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी पहुंचते हैं। सिर्फ एक निर्दलीय जो विधायक है यूनुस खान, वो मौजूद रहते हैं। और इसीलिए अब चर्चा है कि गहलोत और वसुंधरा को राजस्थान के लोग अब नजरअंदाज करने लगे हैं। आने वाला जमाना या तो भजन लाल शर्मा का है, और अगर कांग्रेस है तो फिर उसमें सचिन पायलट का वक्त आने वाला है। इसीलिए गहलोत खेमे के नेता जो हैं, वो उस दीवार को फांदकर, उस दीवार को तोड़कर सचिन पायलट के पास फिर से आने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है और 2028 में सीएम का चेहरा भी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासुरा। 3 जनवरी से बाड़मेर बालोतरा में एक धरना हेमाराम चौधरी के नेतृत्व में दिया जा रहा है। हालांकि ये धरना तो पहले से शुरू हो गया था, लेकिन बाद में हेमाराम चौधरी वहां पर पहुंचते हैं और हेमाराम चौधरी ऐलान कर देते हैं कि 14 जनवरी को बाड़मेर की धरती पर जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस जन आक्रोश रैली में इतने दिग्गज कांग्रेस के नेता और इतनी भारी संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ेगा। कल बाड़मेर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काफिला कह सकते हैं, और जो जन सैलाब है उसको देखकर हर कोई हैरान था। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हेमाराम चौधरी की एक आवाज पर बाड़मेर की धरती पर पहुंच गए। मुद्दा था धौरी मन्ना और जो गुड़ामलानी है, उस उपखंड को बाड़मेर से हटाकर बालोतरा में शिफ्ट किया जा रहा था। अब इसी को लेकर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि एसआईआर में कटौती करके बीजेपी वाले चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए वो गांव, उपखंड और जिलों की सीमाओं से छेड़छाड़ करके चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। और इसी को लेकर सचिन पायलट जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। जैसे ही सचिन पायलट जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, वहां पर सईद अंसारी, गीता बरोड़ और ओमकार वर्मा सहित कई कांग्रेस के नेता मौजूद थे, सचिन पायलट के स्वागत के लिए आतुर थे। और इसी को लेकर एक नई पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि गहलोत खेमे के जो नेता हैं, वो अब गहलोत को छोड़कर सचिन पायलट की तरफ आने लगे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाला वक्त सचिन पायलट का हो सकता है, क्योंकि गहलोत अब लग रहा है कि गुजरा हुआ वक्त है। और सचिन पायलट जब बाड़मेर में पहुंचते हैं, तो बाड़मेर में भी सचिन पायलट को देखकर जो लोगों की नारेबाजी थी, जोधपुर एयरपोर्ट पर भी लोग सचिन पायलट को लेकर जो नारेबाजी कर रहे थे। मैं हर बार कहता हूं कि सचिन पायलट ही एक ऐसे नेता है राजस्थान में जिनके साथ सबसे ज्यादा कारवां चलता है। और
हेमाराम चौधरी तो वो नेता हैं जिनको कांग्रेस का अगर भविष्य नजर आता है तो वो सचिन पायलट के अंदर आता है। इस जन आक्रोश रैली के माध्यम से कांग्रेसियों ने यह भी बता दिया, शक्ति प्रदर्शन, कि कांग्रेस आज भी एकजुट है और एक कांग्रेस नेता की आवाज पर पूरी कांग्रेस और पूरी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ एकजुट होकर खड़े हो सकते हैं। सचिन पायलट ने कल क्या कुछ कहा, फिर वसुंधरा सिंधिया पर भी लौटेंगे। सचिन पायलट की वो पोस्ट पढ़वा देते हैं आपको कि बाड़मेर जिले से धौरीमन्ना व गुड़ामलानी उपखंड को बालोतरा जिले में जनता की मंशा के विरुद्ध शामिल किए जाने का कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। पूर्व मंत्री हेमाराम जी लगातार इसे राजनीति से प्रेरित निर्णय बताते हुए जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करार दे रहे हैं और लगातार संघर्षरत हैं। आज भारी संख्या में जनता ने सड़कों पर उतरकर इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट विरोध दर्ज किया है। आज के इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, पूर्व मंत्री बाड़मेर हरीश जी चौधरी सांसद, उमेदराम जी बायतू से जो बाड़मेर बालोतरा से जो सांसद हैं, सहित पदाधिकारियों ने जनता की मांगों को मजबूती से उठाया और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर संघर्ष करती रहेगी। आप बताइए, हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। राजनीति में उनको अब कोई दिलचस्पी है नहीं, लेकिन लोगों की आवाज बनकर आज भी बाड़मेर की धरती पर हेमाराम इस उम्र में संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष करना जानते हैं और सचिन पायलट हेमाराम चौधरी को बहुत तवज्जो देते हैं। सचिन पायलट बहुत चीजें हेमाराम चौधरी से सीखे हुए हैं, इसीलिए एक आवाज पर पूरी कांग्रेस बाड़मेर पहुंच गई। अब इस मामले को लेकर अलग अलग नेताओं की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं पूरे दिन आई, लेकिन मुद्दा था कि हेमाराम चौधरी ने एक आवाज लगाई और उस पर पहुंचना जरूरी था। इसी मामले को लेकर उमेदराम बेनीवाल जो सांसद हैं बाड़मेर बालोतरा के, वो लिखते हैं कि गुड़ामलानी एवं धौरीमन्ना उपखंड को बाड़मेर जिले से बालोतरा जिले में शामिल करने के विरोध में धौरीमन्ना में श्री हेमाराम जी के नेतृत्व में विगत 3 जनवरी 2026 से चले अनिश्चितकालीन धरने के बाद तानाशाही सरकार के तुगलकी फरमान के विरुद्ध आयोजित जन आक्रोश रैली। बड़ी बात यह है कि अभी तक इस जो धरना है इसको समाप्त नहीं किया है, स्थगित किया है। स्थगित इसलिए कि अगर सरकार आवाज नहीं सुनती है, सरकार मांग पूरी नहीं करती है, तो फिर से हेमाराम चौधरी धरना दे सकते हैं लोगों के साथ, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मेरी आखिरी सांस तक मैं राजस्थान के लोगों की जितनी ज्यादा हो सके सेवा करूं और जो उनके जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उनकी आवाज बनकर मैं हमेशा काम करता रहूं। और इसी को लेकर कल बड़ा जन आक्रोश रैली यहां पर थी, बड़ा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का रहा और बड़ी बात इसमें यही निकल कर आई कि सचिन पायलट को लेकर अब लोग चर्चा करने लगे हैं। लोग भी शायद ये जानने लगे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के कार्यकाल को तो 5 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है, कभी न कभी तो प्रदेश अध्यक्ष बदलना है और प्रदेश अध्यक्ष की जो नामों की चर्चा है उसमें सबसे पहले नाम सचिन पायलट का आता है। कल मैं उसी बात को फिर से दोहराऊंगा कि जब वो जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे और उनका जो स्वागत हुआ, उस स्वागत के बाद हर राजस्थानी के जहन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि क्या सचमुच गहलोत का वक्त अब गुजर चुका है, क्या जमाना पायलट का है। आने वाले समय में इस बात को लेकर भी इंतजार रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ वसुंधरा राज सिंधिया एक कार्यक्रम के अंदर राज्यपाल के साथ वसुंधरा सिंधिया श्री वागड़ महिला महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव के अंदर पहुंचती हैं और इस उत्सव के अंदर राज्यपाल और वसुंधरा राज सिंधिया तो मौजूद रहती हैं, लेकिन सत्ता और संगठन के एक भी नेता वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवाते हैं। इसी को लेकर मैं फिर कह रहा हूं कि क्या बीजेपी के नेता वसुंधरा सिंधिया को अब नजरअंदाज करने लगे हैं? क्या आने वाले समय में अब ये मान लिया जाए कि राजस्थान से ये 2 दिग्गज नेता, दोनों ही पूर्व सीएम है राजस्थान के, 25 वर्ष तक राजस्थान पर राज किया है इन दोनों नेताओं ने। एक अशोक गहलोत साहब जिन्होंने 15 वर्ष तक कांग्रेस की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है राजस्थान की, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने 2 बार सीएम बनने का मौका वसुंधरा सिंधिया को दिया। लेकिन अब आने वाला जमाना भजनलाल शर्मा का तो आ ही गया, दूसरी तरफ सचिन पायलट का जमाना आने वाला है, ऐसा लग रहा है। कल जोधपुर एयरपोर्ट पर जो स्वागत हुआ उसके बाद और हेमाराम चौधरी जो बात कहते हैं सचिन पायलट को लेकर, उनको लेकर, और जिस तरीके से राजस्थान की जनता की लगातार ये मांग रहती है कि किसी युवा को मौका मिलना चाहिए। अब बीजेपी ने तो एक युवा सीएम बना दिया है,
लेकिन कांग्रेस भी क्या जल्द इस पर कोई फैसला ले सकती है? इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर आपके लिए एक खबर लेकर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।